भक्तों, आप सभी जानते हो कि 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास जी ने सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग को बताया है। क्यों? जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आम इंसान या फिर बहुत से व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि कलयुग तो सब युगों से खराब युग है। कलयुग में तो पाप ही पाप हैं। कलयुग में अनेक प्रकार के अत्याचार हैं, भ्रष्टाचार हैं। भक्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी जब शास्त्रों में ये कहा गया है, वेद व्यास जी ने कहा है, विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि कलयुग सभी युगों से महान है, श्रेष्ठ है, तो जरूर कोई खासियत होगी। तो भक्तों, विष्णु पुराण ये कहती है कि सतयुग में ध्यान करने से और त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम के जप से, कीर्तन से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो कितना सरल सुगम है कलयुग, इसीलिए इसको महान युग कहा गया। क्योंकि सतयुग में हजारों साल तपस्या करते थे और उसके बाद जब जाकर कहीं उनको फल की प्राप्ति होती थी। और त्रेता में यज्ञ किए जाते थे, जैसा कि राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ संपन्न करवाया था। द्वापर में भी अनेक प्रकार की पूजा अर्चनाएं की जाती थी, जब जाके कहीं फल की प्राप्ति होती थी, ध्यान किया जाता था। लेकिन कलयुग में तो केवल केवल नाम जप से ही सब कुछ हो जाता है। बाकी के युगों में एक जगह बैठ कर तपस्या करनी पड़ती थी। यज्ञ करने के लिए दुनिया भर की सामग्री चाहिए होती थी, टाइम चाहिए होता था, सही ब्राह्मण, सही ऋषि की जरूरत पड़ती थी। लेकिन कलयुग को इसलिए महान बताया है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप हर समय, हर अवस्था में भगवान नाम का जप कर सकते हो। केवल और केवल नाम जप से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, ईश्वर को आप पालोगे। नाम जप के कारण ही कलयुग को श्रेष्ठ और सर्वोत्तम युग बताया गया है। नारद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय है ही नहीं कलयुग में। अन्य उपाय करके इंसान भला ही खुश हो ले कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जो फल नाम जप से मिलेगा वो अन्य किसी भी साधन से मिल नहीं सकता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो भक्तों, इसका सार यह है कि कर्म, योग, ज्ञान आदि साधनों का संग संपन्न होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है। फिर भगवान का नाम बड़ा ही सुगम साधन है। इसके सभी अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं, सब इसको आसानी से बोल सकते हैं। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम जप तो कर ही सकता है। इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी अभी तक बाधा नहीं है। इतनी आसानी से होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र, अपवित्र, चाहे तुलसीदास ने कहा है कि भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। किसी भी तरह से जप लो, मंगल ही मंगल करेगा नाम। लेकिन किसी को विशेष विशेष लाभ चाहिए तो वह श्रद्धा पूर्ण विश्वास से जप लो, तो फिर सोने पर सुहागा है। तो भक्तों, इस महान युग का, कलयुग के महान गुण का, जो कि सर्वश्रेष्ठ युग है, इसका लाभ उठाइए कि आपका जन्म कलयुग में हुआ है, और प्रभु का नाम जपिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इसी जन्म में
ईश्वर को पा लेना, उसका साक्षात्कार कर लेना। बाकी भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।